नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की प्रश्नोत्तरी में। चलिए, सब लोग जुड़ने शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। नमस्ते, आप सबका स्वागत है। और आज सबको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वंदना भारद्वाज, वुमेन घर से आसमान तक, आज आपके साथ में लाइव हुई हूँ प्रश्नोत्तरी के लिए। चलिए, अभी जब तक सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको अपने ग्रुप का परिचय दे दूं। हमारा ग्रुप ये ग्रुप वुमेन घर से आसमान तक, इसकी नींव 8 मार्च 2016 को रखी गई थी। छोटे से थोड़े से लोगों से शुरू हुआ ये ग्रुप, देखते ही देखते ऊंचाइयों पर पहुंच गया और आज आप सबके सामने है। 53,000 कहना बहुत आसान है, यहाँ तक पहुंचाना, यहाँ तक पहुंचने में जो सफ़र रहा बहुत ही बेहद अच्छा रहा है। और इसके संचालिका हैं डॉक्टर सृष्टि श्राफ सिसोदिया जी, जो कि इसको बहुत अच्छे से लेकर चल रही हैं। उनका कठोर परिश्रम ही है जो ये आज हमारे ग्रुप इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस ग्रुप की सदस्य हूँ। इस ग्रुप में क्या कुछ नहीं है, इस ग्रुप में इकट्ठे होते हैं तो सुख दुख खुशियाँ सब एक दूसरे की मिलकर सब बांटी जाती हैं यहाँ पर। और अपने आदमी सब कुछ भूल जाता है एक बार को इस ग्रुप में आकर। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तो वापस सब आप सबका स्वागत है। तो शुरू करें, थोड़ा सा और इंतजार कर ले, अभी थोड़े कम लोग जुड़े हैं साथ में। हमारा जो आज का सेशन है, जो आज का लाइव है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 भाग हैं उसके। एक है योग, एक हमारा शरीर और तीसरा है प्रादेशिक पोशाक। तो और तीनों में 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है और जो इसमें ही टाइप करना है। नोटबुक पर लिखे हुए आंसर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको साथ के साथ जो टाइप किए जाएंगे वही आंसर आपको आपके मान्य होंगे। एडिट किए हुए या फिर पेपर पर लिखकर आंसर आप कॉपी फोटो खींचकर भेजेंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो शुरू करें। सबसे पहला हम सब्जेक्ट लेते हैं योग के ऊपर। हाय पूजा, अनीता, ममता जी, शक्ति शर्मा जी, सृष्टि जी, अलका जी, सब, स्वाति जी, मीनाक्षी, पिंकी, नम्रता, अलका जोशी जी, सुनीता अग्रवाल जी, सुनीता शर्मा जी, ममता जैन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन योग से। योग का जन्मदाता देश कौन सा है? योग का जन्मदाता देश कौन सा है? प्रश्न नंबर 2। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? प्रश्न नंबर 2। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? आराम से जवाब दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3।
हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है? हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है? प्रश्न नंबर 4, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन कौन से 3 अक्षरों का मेल होता है? प्रश्न नंबर 4, ओम शब्द के उच्चारण में किन किन अक्षरों का मेल होता है? प्रश्न नंबर 5, सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? 5 क्वेश्चन हुए अभी तक। मैं एक बार वापस सब रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, योग का जन्मदाता देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 3, हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है? प्रश्न नंबर 4, ओम शब्द किन अक्षरों के मेल से बना है? प्रश्न नंबर 5, सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, ऐसा कौन सा आसन है जिसमें शरीर के सभी अंगों की कार्य प्रणाली सक्रिय होती है? ऐसा कौन सा आसन है जिसमें शरीर के सभी अंगों की कार्य प्रणाली सक्रिय होती है? प्रश्न नंबर 7, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 7, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 8, प्राणायाम करते समय हमें किस पर नियंत्रण रखना होता है? प्राणायाम करते समय हमें किस पर नियंत्रण रखना होता है? प्रश्न नंबर 9, ऐसे 4 आसनों के नाम बताइए जिनका नाम पशु पक्षियों के नाम पर रखा गया है। ऐसे 4 आसनों के नाम बताइए जिनका नाम पशु पक्षियों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 9, ऐसे 4 आसनों का नाम बताइए जिनका नाम पशु पक्षियों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 10, ऐसे 2 आसनों का नाम बताइए जिनका नाम ऋषि मुनियों के नाम पर आधारित है। ऐसे 2 आसनों का नाम बताइए जिनका नाम ऋषि मुनियों के नामों पर आधारित है। दस क्वेश्चन हो गए। मैं 6 से 10 तक वापस एक बार रिपीट करती हूँ। ऐसा कौन सा आसन है जिसमें शरीर के सभी अंगों की कार्य प्रणाली सक्रिय होती है? प्रश्न नंबर 7, ऐसा कौन सा आसन है जो भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं? प्रश्न नंबर 8, प्राणायाम करते समय हमें किस पर नियंत्रण रखना होता है? प्रश्न नंबर 9, ऐसे 4 आसनों का नाम बताइए जिनका नाम पशु पक्षियों के नाम पर रखा गया है। प्रश्न नंबर 10, ऐसे 2 आसनों का नाम बताइए जिनका नाम हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर आधारित है। जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी आंसर देगा उसी का आंसर मान्य रखा जाएगा। उसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड की काउंटिंग होगी।
प्रश्न नंबर 11, ये भी योग से ही संबंधित है। श्वसन प्रणाली और नासिका मार्ग को साफ करने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? श्वसन प्रणाली और नासिका मार्ग को साफ करने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज? क्वेश्चन नंबर 12, प्राण मुद्रा करने के लिए अंगूठे से अन्य कौन कौन सी उंगलियों को स्पर्श करना होता है? प्राण मुद्रा करने के लिए अंगूठे से अन्य कौन कौन सी उंगलियों को स्पर्श कराना होता है? ये योग सेशन पूरा हो गया अपना। अभी हम आते हैं हमारा शरीर। नेक्स्ट, हमारे शरीर के कौन से अंग को स्वचालित पंप कहा जाता है? हमारे शरीर के कौन से अंग को स्वचालित पंप कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 3, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 4, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? 5 क्वेश्चन हो गए, वापस रिपीट करती हूँ। प्रश्न नंबर 1, हमारे शरीर के कौन से अंग को स्वचालित पंप कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? प्रश्न नंबर 3, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 4, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 6, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जो सबको रक्त दे सकता है वो रक्त समूह कौन सा है? प्रश्न नंबर 7, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है?
प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? वापस रिपीट करती हूँ। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 7, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर की में कितनी पसलियां होती हैं? प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर के दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? मानव शरीर के दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? प्रश्न नंबर 12, अनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? अनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? ये हमारे 2 भाग पूरे हो गए, योगा और हमारा शरीर। अब हम आते हैं प्रादेशिक पारंपरिक पोशाक पर। प्रश्न नंबर 1, अघोषित तौर पर भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? अघोषित तौर पर भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? प्रश्न नंबर 2, पिछोड़ा किस राज्य की पोशाक है? प्रश्न नंबर 2, पिछोड़ा किस राज्य की पोशाक है? प्रश्न नंबर 3, असम की महिलाओं द्वारा विशेष उत्सव पर पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? असम की महिलाओं द्वारा विशेष उत्सव पर पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, सिक्किम के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है? सिक्किम के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है? प्रश्न नंबर 5, मणिपुर की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? मणिपुर की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? 5 क्वेश्चन हो गए, वापस रिपीट करते हो। प्रश्न नंबर 1, अघोषित तौर पर भारत की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? प्रश्न नंबर 2, पिछोड़ा किस राज्य की पोशाक है? प्रश्न नंबर 3, असम की महिलाओं द्वारा विशेष उत्सव पर पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 4, सिक्किम के पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है? प्रश्न नंबर 5, मणिपुर की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? प्रश्न नंबर 6, किस राज्य
की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक को दामन कहते हैं? किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक को दामन कहते हैं? फिरेन किस राज्य की पोशाक है? फिरेन किस राज्य की पोशाक है? गुजरात राज्य में दुल्हन की पोशाक को क्या कहते हैं? गुजरात राज्य में दुल्हन की पोशाक को क्या कहते हैं? पार्थन और पैंची। क्वेश्चन नंबर 9। पार्थन और पैंची किस राज्य की आदिवासी महिलाएं पहनती हैं? पार्थन और पैंची किस राज्य की आदिवासी महिलाएं पहनती हैं? प्रश्न नंबर 10। मुंडन नेरियाथुम मुंडुम नेरियाथुम किस राज्य का परिधान है? वापस रिपीट करती हूँ। 6th, किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक दामन है? प्रश्न नंबर 7। फिरेन किस राज्य की पोशाक है? प्रश्न नंबर 8। गुजरात राज्य में दुल्हन की पोशाक को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 9। पार्थन और पैंची किस राज्य की आदिवासी महिलाएं पहनती हैं? प्रश्न नंबर 10। मुंडन नेरियाथुम किस राज्य का परिधान है? प्रश्न नंबर 11। नौवारी साड़ी किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? नौवारी साड़ी किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? प्रश्न नंबर 12। केड़ियू किस राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पोशाक है? केड़ियू किस राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पोशाक है? प्रश्न नंबर 13। फुलकारी दुपट्टा किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी दुपट्टा किस राज्य से संबंधित है? वापस रिपीट करती हूँ। नौवारी साड़ी किस राज्य की महिलाएं पहनती हैं? प्रश्न नंबर 12। केड़ियू किस राज्य के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पोशाक है? प्रश्न नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन। फुलकारी दुपट्टा किस राज्य से संबंधित है? चलिए, हमारा सेशन पूरा हुआ। उम्मीद है सबने एंजॉय किया होगा। सब अपने आंसर जल्दी जल्दी भेजिए। बस 5-7 मिनट में ही हम कमेंटिंग बंद कर देंगे। आपके आंसर जल्दी से जल्दी दे दीजिए। योग करिए, प्राणायाम करिए, खुश रहिए, सदा स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं, वरना सब कुछ बेकार है। चलिए, मिलते हैं अगले लाइव में। तब तक के लिए नमस्कार।